दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अश्वत्थामा सभी पांडवों पर हावी हो गए थे। उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया। नारायण अस्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो एक ही झटके में पांडवों के समेत उनकी पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम था। पूरी पांडव सेना अपने सारे शस्त्रों से भी इस अस्त्र पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। अंत में भयभीत होकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और उनसे पूछा कि हे प्रभु, हम इस नारायण अस्त्र पर विजय किस तरह से पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप सभी अपने रथ से उतर जाएं और अपने अस्त्र और शस्त्र का परित्याग करें और साथ ही बड़े ही सम्मान पूर्वक नारायण अस्त्र का अभिवादन करें। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन अनुसार सभी पांडवों ने और उनकी पांडव सेना ने अस्त्र और शस्त्र का परित्याग किया और बड़े ही सम्मान पूर्वक नारायण अस्त्र को प्रणाम किया। परंतु केवल भीम ने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रणभूमि में युद्ध करने आया हूँ, ना कि प्रणाम करने। ऐसा कहकर गदाधारी भीम अकेले ही नारायण अस्त्र से युद्ध करने लगे। वे जितनी शक्ति के साथ नारायण अस्त्र से युद्ध करते थे, नारायण अस्त्र की शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती थी। नारायण अस्त्र के प्रभाव से प्रतीत हो रहा था कि भीमसेन की मृत्यु निकट है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शुभ चिंतक थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को बलपूर्वक धरती पर लेटा दिया और प्रणाम करवा दिया। जब नारायण अस्त्र ने देखा कि सभी उनके सामने सम्मान पूर्वक समर्पित है, तो वे युद्ध भूमि से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि समर्पण ही नारायण अस्त्र पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है। इस अस्त्र को हराना असंभव है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये भौतिक प्रकृति हम सभी पर हावी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम सभी त्रस्त हैं। भौतिक प्रकृति की शक्ति को समझकर हमें भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेना चाहिए, जो इस भौतिक शक्ति को वशीभूत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हितैषी हैं और उनके आज्ञा का पालन कर ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।